हेलो एवरीवन, वेलकम टू जना व्लॉग्स। जैसे कि आपने देखा है हमारी पुरानी वीडियोस में हमने फन वीडियोस हैं, घूमने फिरने की वीडियोस हमने डाली है। लेकिन हमारी लाइफ में ना एक बहुत सीरियस पार्ट है और वो है इन्वेस्टमेंट, जिससे हम अच्छी रिटर्न अर्न करते हैं। स्कैम 1992 और पिछले लॉकडाउन से ना लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ चला गया है कि कैसे वहाँ से हम घर बैठे पैसे कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उठाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि पिछले 7 सालों से मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ और वैसे मैं पेशे से पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ। मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स इकोनॉमिक्स में की है और पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में परसुइंग कर रही हूँ। मेरे फादर एक अकाउंटेंट हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुझे अकाउंट्स पढ़ना सिखाया बल्कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है, कैसे कंपनीज की बैलेंस शीट देखनी है, वो सब मुझे सिखाया। तो अब मैं अपनी जो भी स्टडी है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कुछ प्रैक्टिकल बेस जिससे हम स्टॉक मार्केट से कुछ भी अच्छी रिटर्न अर्न कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारा नेवर इन्वेस्ट मोर देन 10%। हमें 10% से ज़्यादा जो भी हमारी सेविंग्स है उसके 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट्स आर हाईली वॉलेटाइल। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। वन शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ हिज ऑफ हर सेविंग्स। हमें अपनी सेविंग्स के 10% से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वन मस्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, पर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर हम 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 10% हमारी जो 90% की रखी हुई सेविंग्स है ना, इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा रिटर्न हमें 10% की इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। दिस विल यील्ड मोर रिटर्न देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर। यही बात कही गई है कि हमें 90% की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न हमारी 10% की इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। इट इज़ नॉट गैम्बल बट अ टेम्पल ऑफ वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। ये कोई जुआ नहीं है, ये टेम्पल ऑफ वेल्थ है इन्वेस्टर्स के लिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा ट्रस्ट योर सेल्फ, टिप्स आर फेक्स। सो सेबी हमें बोलती है नेवर ट्रस्ट टिप्स। हमें टिप्स पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आई वुड से दैट वन शुड डू वंस ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। जब कोई काम ढंग से करना होता है ना तो हमें खुद करना चाहिए। हमें किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे रिलेटिव्स ने बोला है कि ये शेयर अच्छा है तो हमने वो परचेज कर लिया। हमें अपनी खुद की रिसर्च करनी है, खुद कंपनीज की बैलेंस शीट देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट करना है अमाउंट। क्यों? क्योंकि पैसा हमारा है। वन शुड बाय फंडामेंटली गुड स्टॉक। हमें फंडामेंटली गुड स्टॉक्स बाय करने चाहिए जो हमारी खुद की स्टडी बोलेगी। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड स्टडी। अपने मन पे विश्वास करना चाहिए और अपनी स्टडी पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। डोंट सेल बाय योर स्टॉक्स आउट ऑफ समवन एल्स रिकमेंडेशन। हमें किसी और की रिकमेंडेशन पे नहीं जाना है, हमें अपने स्टॉक्स अपनी स्टडी के ऊपर बाय करने हैं। तो हमें सुननी सबकी है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बाय ए क्लास शेयर और एमएनसीज ओनली। इन्वेस्टर्स मस्ट बाय ए क्लास शेयर। हमें हमेशा ए क्लास शेयर परचेज करने चाहिए। ए क्लास शेयर आर ऑफ ब्लू चिप कंपनीज दैट हैव लार्ज कैपिटलाइजेशन एंड आर वेल एस्टेब्लिश्ड। ए क्लास शेयर वो होते हैं जिन कंपनीज की कैपिटलाइजेशन लार्ज होती है और जो वेल एस्टेब्लिश होते हैं, जैसे कि कोलगेट। अदर चॉइस could be multinational companies which have enough resources to start from scratch if one project fails. अदर दूसरी चॉइस होती है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी जिनके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं। अगर उनका स्टॉक गिर भी गया ना तो वो फिर से कोशिश करते हैं अपने स्टॉक्स को अच्छा करने के लिए, फिर से ग्रोथ की तरफ ध्यान देते। यू आर इन्वेस्टर नॉट गैम्बलर, सो बी वाइज वाइल चूजिंग स्टॉक। आप इन्वेस्टर हो, आप गैम्बलर नहीं हो। आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको पैसा भी कमाना है और अपनी अच्छी रिटर्न भी लेनी है। सो आप इन्वेस्टर्स हो तो बी वाइजली वाइल चूजिंग योर स्टॉक्स। इन्वेस्ट नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्ट 50% ऑफ योर अमाउंट फर्स्ट। वन शुड कंसिडर द मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स। सबसे पहले हमें स्टॉक्स की मूवमेंट को कंसिडर करना है। इट बीइंग ऑफ साइन वेव विल गो बोथ वेज, दैट इज अप एंड डाउन। ये हमारी साइन वेव की तरह होती है स्टॉक्स, ये अप भी जाएंगी और ये डाउन भी जाएगी, तो दोनों वेज हमारे होते हैं। इन्वेस्ट ओनली 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड इफ इट फॉल्स देन बाय अगेन। हमें 50% ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है और अगर वो शेयर का प्राइस फॉल होता है तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। हमें उस शेयर को गिरे हुए प्राइस पे
परचेज करना है। ठीक है, अपने ऊपर हमें विश्वास रखना है कि हमने जो पहले फैसला लिया है शेयर के मामले में वो सही होगा, कि अगर शेयर गिर गया तो हमें कम पैसों पे हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल एवरेज योर प्राइस एंड यू विल अवॉइड लॉस। ठीक है, तो जो लॉस इसमें बचाना सीख गया ना वो कमा गया, तो हमारे जो एवरेज प्राइस है वो लॉक हो जाएगी, वो हमारी बुक हो जाएगी और हम लॉस अवॉइड कर सकेंगे। Buy and expect your stocks to fall. It sounds weird, doesn't it? But it is helpful. ये बहुत आपको अजीब लगेगा कि हम खुद ही अपने स्टॉक्स को फॉल करने का वेट कर रहे हैं, बट ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इन्वेस्टमेंट आर लाइक मेडिटेशन एज दे रिक्वायर पेशेंस, टाइम, सेल्फ कंट्रोल टू अचीव योर गोल्स। इन्वेस्टमेंट हमारी मेडिटेशन की तरह होती है, हमें इसके लिए पेशेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। पीपल बुक लॉसेज ड्यू टू माइंडसेट। लोग लॉस उठा लेते हैं, क्यों? अपने माइंडसेट की वजह से। वो पेशेंस नहीं रख पाते और अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते, इसलिए उनको लॉस हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू हैंडल टेम्पटेशंस एंड प्रेशर्स। वो टेम्पटेशन और प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्ट ओनली 10% ऑफ योर टोटल सेविंग as cited above, and secondly, expect your stocks to fall. This will help you. सबसे पहले तो हमें 10% अपना लगाना है, जो हमारी सेविंग्स है उसका बस 10% इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपने पहले स्लाइड्स में देखा है। सेकेंडली, हमें क्या करना है? एक्सपेक्ट करना है कि आपका स्टॉक फॉल करे, जो हमारे लिए हेल्पफुल है। कि उठा तो अच्छा है, अगर हमारा स्टॉक उठा तो अच्छा है और गिरा तो और अच्छा है, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन सही निकली। दिस विल हेल्प यू बोथ वेज। अगर स्टॉक का प्राइस गिरा तो आपको कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी के अच्छी कंपनी के स्टॉक्स मिल जाएंगे। अच्छी कंपनी क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही रिसर्च किया हुआ है। नेक्स्ट इज कीप स्टॉक्स आउट ऑफ प्रॉफिट। बाय स्टॉक एंड होल्ड। आपको स्टॉक परचेज करने हैं और उसको होल्ड पे डाल देना है। आफ्टर यू गेट एटलीस्ट 30% ऑफ योर रिटर्न यू शुड बुक पार्शियल प्रॉफिट। जब आपको आपके स्टॉक्स पे 30% रिटर्न मिल जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट से दूसरे स्टॉक्स बाय करो और अपने 30% जो रिटर्न है उसको वहीं पे पड़े रहने दो, ताकि वो और इंक्रीज हो जाए। ट्राई टू टेक आउट योर इन्वेस्टमेंट एंड कीप स्टॉक्स ऑफ मनी आउट ऑफ प्रॉफिट। यही बात मैंने अभी बोल दी है आपको। अगर आपने 100 लगाए हैं और 30 का प्रॉफिट हुआ है तो 30 के शेयर रखो और कोशिश करो कि इन्वेस्टमेंट निकल जाए। डिस्क्लेमर क्या है यहाँ पे कि मैंने जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था तब मेरे पास 5 स्टॉक्स थे, लेकिन आज मेरे पास 27 स्टॉक्स हैं, यही टेक्निक यूज करके जो मैं आपको भी बता रही हूँ। गुड स्टॉक्स आर लाइक गोल्ड। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो गोल्ड की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर लिमिटेड इन नंबर, कम होते हैं। दे आर एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं। दे कैन बी बॉट एट एनी प्राइस। वो उसका प्राइस कितना ही हो जाए वो खरीदे ही जाते हैं। अल्टीमेटली दे विल गो अप। अल्टीमेटली उसका प्राइस बढ़ेगा ही। कीप एक्यूमुलेटिंग देम। तो जैसे हम गोल्ड को इकट्ठा करके रखते हैं, ऐसे ही हमें अच्छे स्टॉक्स को भी इकट्ठा करके रखना चाहिए। बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग। और राकेश झुनझुनवाला हमें बोलते हैं कि जब दूसरे लोग बेच रहे हो हमें तब उन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। और ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें स्टॉक खरीदना है मगर पैसे कम है, तो एक आरडी खुलवाओ, पैसे जमा करो, और जब मार्केट पूरी तरह से गिर जाए, हाय हाय होने लगी, तब खरीदने का सबसे अच्छा टाइम होता है। हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब लोग एक ही टाइप के शेयर्स खरीद लेते हैं, एक ही सेक्टर्स के शेयर कर लेते हैं, वो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर। हमें अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। आई एम टेलिंग यू द क्रूशियल सेक्टर्स। सो क्रूशियल सेक्टर्स में आते हैं हमारे फाइनेंस, पावर, माइनिंग, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्ट। ये हमारे बेसिक सेक्टर्स होते हैं जो हमारे बेसिक लाइवलीहुड में यूज़ किए जाते हैं। सो फाइनेंस में हमारे आते हैं बैंक्स, ब्रोकरेज हाउसेस, फंड मैनेजर्स। पावर में आते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, न्यूक्लियर एंड सोलर। माइनिंग में आते हैं हमारे मेटल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी। हेल्थ केयर में आते हैं हमारे फार्मा, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज। ट्रांसपोर्ट में आते हैं ऑटो एंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स होते हैं जब हम एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं बड़े बड़े कंटेनर में, उस प्रोसेस को हम लॉजिस्टिक्स
बोलते हैं। बीटा डिलीवरेबल्स एंड डिविडेंड। सो इसमें हमारा है बीटा शोस वोलेटिलिटी। ठीक है, बीटा वोलेटिलिटी शो करते हैं। बाय स्टॉक्स विद लो बीटा, तो हमें वही स्टॉक्स परचेज करने चाहिए जिसका बीटा लो हो। नेक्स्ट हमारा डिलीवरेबल्स शोज स्टेबिलिटी। सो डिलीवरेबल हमें स्टेबिलिटी शो करता है कि कौन से स्टॉक कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्टर्स होल्ड करके रखते हैं, तो हमेशा वही हमें स्टॉक्स परचेज करने चाहिए जिसकी बेटर डिलीवरेबल्स हो। नेक्स्ट हमारा डिविडेंड शोज प्रॉफिट, तो हमें वही स्टॉक्स परचेज करने चाहिए जिसका मॉडरेट डिविडेंड हो। क्यों? क्योंकि जिस भी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो डिविडेंड ज़्यादा दे देती है। तो हमें मॉडरेट डिविडेंड वाले स्टॉक्स परचेज करने चाहिए ताकि हमें पता लगे कि वो कंपनी मॉडरेट डिविडेंड देती है और अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान देती है। जो आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। और स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ज़रूर खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके 100 रुपीज़ वॉलेट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जिसको आप आगे स्टॉक्स बाय करने में, शेयर्स बाय करने में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में कुछ भी पूछना हो या बताना हो, इन्फॉर्मेशन भी देनी हो, तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएं हमें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।